हेलो टू ऑल, माय नेम इज़ अंचित शर्मा। आप सबके मन में एक ख्याल तो आ ही रहा होगा कि आने वाले एसीएफ के एग्ज़ाम के लिए जिसकी अपडेट भी आ चुकी है विच इज़ ऑन 7 सितंबर। तो इस एग्ज़ाम के लिए आखिर कौन सा ऑप्शन हम चूज़ करें, कौन सा बेटर रहेगा, क्या ट्रेंड चले हैं और किस ऑप्शन पे हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा समझ आ सकता है, कम्बिनेशन कौन से बेटर रहेंगे। इसी आपकी इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देने के लिए ये वीडियो लाए हैं विच इज़ why you should be choosing horticulture optional for both HPAS and ACF। ठीक है, हॉर्टिकल्चर ऑप्शनल ऐसा क्यों आप चूज करें कि आपके ACF में भी हेल्प करे और साथ में HAS के लिए भी हेल्प करे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन फॉर द हॉर्टिकल्चर ऑप्शनल। तो पहली चीज देखो, आपको क्या समझनी होगी दैट इट हैज शॉर्ट सिलेबस। शॉर्ट सिलेबस से मतलब क्या है कि कई बार एस्पिरेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है दैट कोई भी पर्टिकुलर वो ऑप्शनल चूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको पढ़ाई कर रहे हैं तो वो कितना टाइम लेगा। कई ऑप्शनल आपके जल्दी तैयार हो जाते हैं, कईयों का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। एचपीपीएससी अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वो कुछ इस तरह डिज़ाइन नहीं है कि सबका सिलेबस जो है मोर और लेस सिमिलर लाइंस पे होगा। अब कई लेक्चर्स जो है एंथ्रोपोलॉजी आप चेक कर सकते हो, बहुत उसका सिलेबस बहुत वास्ट है। वहीं कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिनका सिलेबस बहुत कम है, उन्हीं में से एक है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर का जो आपका सब्जेक्ट है इट इज डिवाइडेड इन 10 यूनिट्स। ठीक है, 10 यूनिट्स में ये डिवाइड होता है। तो इट इज डिवाइडेड इन 10 यूनिट्स। छोटे से यूनिट्स है, एक यूनिट को आपका हार्डली कितना टाइम लगता है, अराउंड, ठीक है, अराउंड आपके 3 to 4 डेज, बस इतना। इतने टाइम में आप एक यूनिट आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो कम टाइम भी है, बेस्ट ऑप्शन टू चूज इज हॉर्टिकल्चर, क्योंकि सिलेबस बहुत कम है। अगर आप सिलेबस रेंडमली एज अ थर्ड पर्सन भी चेक करोगे तो आप देखोगे कि सिलेबस जो है उसकी लेंथ काफ़ी कम है जो एचपीएससी का सिलेबस गिवन है वेबसाइट में, बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन। दूसरी बात, जो टॉपिक्स हैं हॉर्टिकल्चर से वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के आपके क्वेश्चन पेपर में डाले जा रहे हैं। तो डेप्थ में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा वाइड है ना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। द ओनली ऑप्शन यहाँ पे हॉर्टिकल्चर ये आपकी यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। शॉर्ट सिलेबस है, उसके अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली सिलेबस को कंप्लीट करने में ये एक एज तो आपको पक्का देगा। ठीक है, ये आपके यहाँ पे फर्स्ट चीज़ क्लियर हो गई कि शॉर्ट सिलेबस किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है। अब देखो एचपीएस का एग्जाम है, 2 मंथ्स बचे हैं, मान लो 2 ढाई महीने बचे हैं, ऑप्शनल आपका तैयार नहीं है, बाकी ऑप्शनल आप देखते हो तो बहुत वाइड है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो वहाँ हॉर्टिकल्चर एक हॉट ऑप्शनल आपका बन जाता है बिकॉज इट कैन बी कंप्लीटेड इन 2 to 3 मंथ्स। 3 to 4 आवर्स आपको डेली डिवोट करने पड़ेंगे, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एचपीएस प्लस एसीएफ प्लस आरएफओ एग्जाम। एचपीएस एग्जाम है, हर ईयर आता है। एसीएफ अपकमिंग एग्जाम है। आरएफओ की अभी कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है बट फ्यूचर में आने की पूरी संभावना है। तो इन दो ऑप्शन को भी अगर हम टारगेट करें, एचपी और एसीएफ, तो यहाँ पे भी हॉर्टिकल्चर दोनों में कॉमन है, ये तो आपको पता ही है। ऐसा नहीं है कि जैसे एनवायरमेंट साइंस एक ऑप्शनल है जो काफ़ी बच्चों ने ले रखा है एसीएफ में, लेकिन वो एचएएस में नहीं है। अगर कोई एसीएफ के लिए उसको प्रिपेयर करता है, ठीक है, दो दो आपको कॉम्बिनेशन में लेने हैं। तो मान लीजिए आपने एक एनवायरमेंट साइंस लिया, तो एनवायरमेंट साइंस में वही दिक्कत है कि आगे ये एचपीएस के एग्जाम के लिए आपकी कहीं भी हेल्प नहीं करेगा, आपको सिर्फ एसीएफ के लिए ही इसे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का एज ये है कि आप एसीएफ के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सेम ही सिलेबस है एज पर जो आपका एचपीएस एग्जाम के ऑप्शनल में भी पूछा जाता है। तो एसीएफ की तैयारी भी होगी और नेक्स्ट ईयर जो एचपीएस का एग्जाम होगा, या इस ईयर या नेक्स्ट ईयर आप अपने ऑप्शनल एग्जाम लिखना चाहते हो, वहां भी आप जो है हॉर्टिकल्चर चूज कर सकते हो। तो चाहे 25 में दे रहे हो या फिर 26 में, ठीक है, यहाँ एसीएफ अगर आप प्रिपेयर करते हो 25 के लिए, सीधा 26 के लिए आपका ऑप्शन भी प्रिपेयर यहाँ पे हो जाता है। पहली बात क्या समझाई कि कम सिलेबस है, एंड सेकंड थिंग
2 पेपर्स या फिर तीसरा भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर आरएफओ की नोटिफिकेशन भी है, डायरेक्टली यहाँ पे आपकी तैयारी हो गई है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में आप इनको कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट, दिस इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट। अब इस चीज से बहुत सारे कैंडिडेट डर जाते हैं कि टेक्निकल सब्जेक्ट है तो क्या पता समझ आएगा नहीं आएगा, क्या क्लैरिटी रहेगी। यहां मैं एक चीज आपको बता दूं, जितने टेक्निकल सब्जेक्ट हैं वो आपके ऑब्वियसली एज देते हैं एज कंपेयर टू नॉन टेक्निकल, ठीक है। ये चीज आपको यहां पे समझनी होगी। वो इसलिए क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट में क्या है, टेक्निक है, प्रोसेस बताई जा रही है। फ्रूट है मान लो कोई आपका, पेड़ से आपको पता है कि आप आम आम का आपने तोड़ना हो, ऊपर जाओगे आम को उसको इस तरह से घुमाते हो फिर तोड़ते हो, ठीक है। तो कई बार क्या होता है वो फ्रूट ऑलरेडी नीचे गिर जाते हैं, बट फ्रूट ड्रॉप जो है एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। कई बार जो है फ्रूट समय से पहले खुद नीचे गिर जाता है, नीचे गिरेगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, और ना वो खाने लायक रहेगा ना कहीं बेचने लायक रहेगा। तो ये फ्रूट अपने समय से पहले ही प्लांट से क्यों गिर गया, ये समझने के लिए आपको पूरी टेक्निक समझनी पड़ेगी। उसके बैक हैंड में जाना पड़ेगा कि ऐसी क्या गलती हुई कि वो जो फ्रूट है वो नीचे टाइम से पहले गिर गया। तो ये टेक्निक अगर आपने समझ ली तो ऑब्वियस सी बात है ये टेक्निक आपके माइंड में रहेगी, बार बार इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टेक्निकल एस्पेक्ट का ये फायदा रहता है, एक बार प्रोसेस या टेक्निक या रीजन समझ आ गए तो बार बार उसको गो थ्रू नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इजी प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि बहुत कंप्लेक्स चीज़ है कि आपको इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पकड़ा दिया गया। सिंपल सी टेक्निक्स है, वो आपने समझ ली तो आपके माइंड में रहेगी, ग्रास्पिंग पावर बेटर होगी। नेक्स्ट थिंग इज कि जिस तरह से एचपीपीएससी की मार्किंग रही है, तो हमने देखा है कि जो आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट है वहां पे मार्किंग होती है, एवरेज मार्क्स देते हैं, हाई भी देते हैं बट एवरेज मार्क्स मिलते हैं। बट टेक्निकल सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपका होल्ड अच्छा है, ग्रिप अच्छा है, यू कैन इजीली फेच मार्क्स अराउंड 140, 150, 160, ठीक है। 4 to 5 ईयर्स के से अगर हम पैटर्न देखें तो हॉर्टिकल्चर में भी, जिसके ऊपर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में भी आएंगे, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। तो एवरेज स्कोर से अगर आप शूट करना चाहते हैं टॉप स्कोर में, तो हॉर्टिकल्चर विल बी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट किस तरह से इस चीज में आपकी हेल्प कर सकता है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज ट्रेंड इन मार्क्स। अब ट्रेंड की बात करें तो आई विल बी ऑनेस्ट, 2024 में इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा। आई थिंक 115 से 120 हाईएस्ट मार्क्स थे मेंस में, ठीक है, जिन्होंने मेंस लिखा था। 23 के मार्क्स नॉट अवेलेबल। 2022 की बात की जाए, 2021 की बात की जाए या 2020 की भी बात की जाए, तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन में स्कोर जो है 140 से 170 तक देखने को मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने टॉप स्कोर लिया है, टॉप रैंक भी पाया है, ठीक है। 2021 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे रैंक 1 आए थे अभिषेक बरवाल, उनका ऑप्शनल भी कौन सा था, हॉर्टिकल्चर था। तो वहाँ भी हाई फैच स्कोर, बहुत स्कोर उन्होंने अच्छा फैच किया था, जिसकी वजह से रैंक 1 उनको मिली थी, रैंक 1 भी अटेन कर चुके हैं। तो पिछले 1-2 साल से जो है ट्रेंड बिल्कुल अननोन है कि हो सकता है मे बी जो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट ले रहे थे बच्चे वो प्री में बाहर हो गए, इनके जिन्होंने बहुत अच्छे प्रिपेयर कर रखा था। उसके बाद जिन्होंने मेंस लिखा, क्योंकि 23 के मार्क्स तो है नहीं, तो 24 में मे बी पॉसिबिलिटी है कि जिन्होंने सब्जेक्ट चूज किया उनकी प्रेपरेशन उस लेवल पे नहीं थी। लेकिन पिछले 5 साल के ट्रेंड का एनालाइज करें तो आप देखोगे कि 130 मार्क्स तो आपको एवरेज मिल ही रहे हैं, ठीक है। साथ में अगर बहुत अच्छी तैयारी है 140, 150, 160, 70 तक आप शूट जो है स्कोर कर सकते हो। जहां इतना ज़्यादा स्कोर आ जाएगा, अगर आप 140, 150 प्लस पहुंच गए हो, जीएस में एवरेज स्कोर भी आएगा, तो तब भी आपकी अगर 10 से 12 पोस्टें आती है तो रैंक आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज बात करें एसीएफ की, तो एसीएफ में भी जो है सब्जेक्ट्स आपके आर्ट्स के नहीं है, सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। तो वहां पे भी अगर आप हॉर्टिकल्चर चूज करते हो तो पहली बात छोटा सब्जेक्ट है, 2 ऑप्शन प्रिपेयर करने हैं, एक सब्जेक्ट आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे वहीं आपको वो एस दे देगा, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मेरा एक ऑप्शन ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है। वहीं सेकंड ऑप्शनल की बात करें तो उसी के साथ आप एग्रीकल्चर चूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है ओवरलैप करता है। वहाँ भी प्लांटेशन हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स है, दूसरी तरफ एग्रीकल्चर में ही भी वैसी ही लेयरिंग है, ठीक है। उसी तरह से समझाया जाता है कि किस तरह से जो है आप क्रॉप्स को प्लांट करोगे, यहाँ पे फ्रूट्स को प्लांट करना है, तो वो कम्बिनेशन में आप चूज कर सकते हो। उसी के साथ जैसे कई बच्चों ने एनवायरमेंट साइंस भी लिया है, दैट इज ऑल्सो गुड, लेकिन एटलीस्ट आपको एक सोर्स की श्योरिटी तो होगी कि हॉर्टिकल्चर जो है मेरा प्रिपेयर हो गया है
और ये ACF के लिए भी प्रिपेयर है, इसमें मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। इसके अलावा जब मैं नेक्स्ट ईयर HAS का एग्जाम दूंगा या दूंगी, उसके लिए भी मेरा ऑप्शनल ऑलरेडी प्रिपेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे इन पर्पस से आप जो है मार्क्स के ट्रेंड से भी हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। आखिरकार इसके रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। तो देखो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है खास कर की ACF के लिए। ACF के एग्जाम में आप देखोगे कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो जो ट्रेंडिंग आपके ऑप्शनल होते हैं, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इन सब का आपको मटेरियल तो भर भर के मिल जाएगा, हिमाचल में भी, चंडीगढ़ में भी, दिल्ली में भी। बट जो ACF के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हॉट सब्जेक्ट कौन से, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर हो गया, एनवायरमेंट साइंस हो गया, जियोलॉजी हो गया, इनका सोर्स मटेरियल बहुत लिमिटेड है, आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ढूंढ के जो है फिर अपने नोट्स कंपाइल करने पड़ेंगे। तो उनको कंपाइल करने में इतना टाइम लग जाएगा कि किसी को अगर वो रिसोर्सेज पकड़ा दिए जाते ऑलरेडी कंपाइल्ड फॉर्म में, तो वो पढ़ के वहाँ पे बाकी कैंडिडेट से आगे निकल सकता था, ठीक है। इसी कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूँगा दैट आवर इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च सर्टन रिसोर्सेज फॉर द हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट्स, जहाँ पे हॉर्टिकल्चर में आपको खुद जो है चीज़ें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी हैव द कंपाइल्ड फॉर्म। सबसे पहले तो देखो हॉर्टिकल्चर ऑप्शन के लिए आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों फॉर्म में, लेक्चर फॉर्म में जो है यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। वीडियोस है प्रॉपर, दीज आर अराउंड 70 to 85 वीडियोस तक हैं, ठीक है। तो इनको देख के आप टेक्निक समझ सकते हो, ऑप्शनल को अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। A to Z तक हॉर्टिकल्चर को अच्छे से समझाया गया है। सारे टॉपिक्स यहाँ पे जो भी HPPSC की वेबसाइट में अवेलेबल है वहाँ प्रोवाइड करवाए गए हैं। देन एक्सपर्ट फैकल्टी है, ठीक है। जैसा HPPSC पूछना चाहता है अपने PYQs के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग, पूरा का पूरा वैसे ही सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, वैसे ही सारा पैटर्न बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे HD, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो HD रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो आप ऐप के थ्रू कभी भी स्विच कर सकते हो। फिर अगर आपको नोट्स चाहिए तो पेपर 1 और पेपर 2 के आपको बिल्कुल प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे। कैसे नोट्स हैं ये, जो भी HPAS का सिलेबस है, ठीक है, वेबसाइट पे मेंशन है, ACF का सिलेबस है, दोनों सिमिलर सिलेबस है, तो इनके आपको जो है प्रॉपर नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज इवेल्युएशन के लिए भी है, और यहाँ पे आप डिस्कशन भी कर सकते हो एक्सपर्ट्स के साथ, जहाँ पे अलग अलग पैटर्न पे जिस तरह से HPPSC पूछता है, ठीक है, या फिर ACF के एग्जाम में पूछा जाता है, A एंड B पार्ट होते हैं, कहीं में C पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं एक क्वेश्चन के, 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, उस सब पैटर्न पे यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। फिर PYQ की बुकलेट्स है, जहाँ पे 2017 से लेकर अभी तक जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं उन सब के PYQs वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो PYQs की हेल्प से भी आप देख सकते हो कि कैसे मेरे आंसर रहेंगे, कैसे मैं ज़्यादा अपनी वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ आंसर में। तो यहाँ पे PYQs आपको देखने को मिलेंगे HPAS के भी, ACF के भी और RFO तीनों के कॉम्बिनेशन में ये बुकलेट फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। तो पहली चीज़ आ गई कि आपको ऑप्शनल के लिए पूरा का फुल A to Z मटेरियल देखने को मिलेगा। देन दिस इज द बुक, दिस इज आवर बुक हॉर्टिकल्चर ऑप्शनल, जहाँ पे 17 से लेकर 2024-25 तक आपको HPPSC एग्जाम के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसा मैंने बताया। तो इसमें देखो आंसर बहुत सिंपल फॉर्म में है, क्रिस्प है, वैल्यू एडिशन देखने को मिलेगा, इमेजेस, स्केचेस और डायग्राम की मदद से अच्छे से समझाई गई है चीज़ें, साथ में केस स्टडीज है, कवर करते हैं सिलेबस किसका, HPS का भी, ACF का भी, और इन फ्यूचर अगर RFO का एग्जाम भी आता है तो उसके लिए भी, ठीक है। तो 17 से 24 जो है आपके HPS मेंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबके इलेबोरेटिव आंसर्स हैं, HPACF के क्वेश्चन आंसर हैं और HPRFO के भी क्वेश्चन आंसर है, और ये सभी इस फॉर्मेट में, इट्स नॉट इन द पैराग्राफ फॉर्म, जैसे बुलेट पॉइंट्स और हेडिंग सब हेडिंग्स आप आंसर राइटिंग में करते हो, ठीक उसी सेंस में आपको ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थी बुक, और लास्ट में है फिर हॉर्टिकल्चर अभी ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज फॉर HPS एग्जाम ऑल्सो और ACF के एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल एक्सटेंसिव फॉर्म में जो है यहाँ पे रिसोर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जहाँ पे 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी होगी, ठीक है,
तो वैसे ही HPPSC सिलेबस के अकॉर्डिंग उसी पैटर्न पे ये सारे टेस्ट हमने डिज़ाइन किए हैं। 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो आप टीचर्स के साथ, मेंटर्स के साथ, एक्सपर्ट के साथ। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके कहीं पे कमी दिख रही है तो एक्सपर्ट्स आपकी वहाँ पे हेल्प करेंगे। टेस्ट सीरीज में इवेल्युएशन भी रहेगी, साथ में मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, और हर एक स्टेप पे A to Z आपको जो है यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप पर्सनली प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज है। तो ऑप्शनल टेस्ट सीरीज कब से शुरू हो रही है? दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20 जुलाई। ठीक है, ये HPS के लिए है, और फर्दर आप कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू जान सकते हो कि ACF की टेस्ट सीरीज भी कब से शुरू होगी। ठीक है, तो ये सारे रिसोर्सेज अगर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका टाइम कंपाइलेशन में या फिर किसी और चीज़ों को इकट्ठा करने में, नोट्स को इकट्ठा करने में वेस्ट नहीं होगा। आप डायरेक्टली इनकी हेल्प से हॉर्टिकल्चर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब हॉर्टिकल्चर ऑप्शन आपको क्यों चूज करना चाहिए, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। आई हैव कोटेड द फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन। बाकी आप अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे बना सकते हैं कि आप हॉर्टिकल्चर ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बट रिसोर्सेज की बात की जाए तो हॉर्टिकल्चर के रिसोर्सेज आपको निम्बस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर अच्छे से मिलेंगे। सभी रिसोर्सेज है, पर्सनल मेंटरशिप रहेगी। सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। थैंक यू।